नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ इंडिया। मैं आपके साथ अंबुज यादव। बीआरडी अस्पताल गोरखपुर के मामले आप सभी को ज्ञात होंगे, जहां तकरीबन 60 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद योगी सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई थी। इस मामले पर योगी सरकार ने वहां के डॉक्टर काफिल खान को निलंबित कर दिया था, लेकिन कुछ समय पहले यानी कि इसी साल के अगस्त में उनको क्लीन चिट मिल गई, लेकिन 2 दिन पहले उनको बर्खास्त कर दिया गया। ऐसे में इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हम डॉक्टर काफिल खान जी के साथ में ही हैं, तो उनसे बात करेंगे आखिर ये मुद्दा क्या था। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। तो जैसे कि आपको अगस्त में क्लीन चिट मिल गया, उसके बाद अचानक 2 दिन पहले ही आपको, आज तीसरा दिन है, बर्खास्त कर दिए गए। क्या मैटर है पूरा? अब यार, कारण तो योगी जी खुद बताएंगे, मैं कैसे बता सकता हूँ। मुझे इतना पता है कि 6 अगस्त 2021 को खुद सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में लिखित करके दिया हुआ है कि मैं सेकेंड इंक्वायरी, जो कि फर्स्ट इंक्वायरी में क्लीन चिट मिलने के बाद स्टार्ट हुई थी, उसको वापस ले रहे हैं। और अचानक से ये ऑर्डर आता है। और आपको बता दूं कि इन्होंने मेरे पास अभी तक कोई ऑफिशियल लेटर नहीं भेजा है, ना ही कोर्ट में 10 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट में डेट थी, वहाँ भी उन्होंने कोई पेपर सबमिट नहीं किया और शाम को मीडिया को इन्फॉर्म किया। मुझे ये लगता है कि कारण ये लेटर्स हैं जिनको लेके मैं घूमता रहता हूँ। ये आप देखिए, ये लेटर लिखा हुआ है 6 अप्रैल 2017 का। और किसको लिखा है आप पढ़िए। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और स्वास्थ्य मंत्री बाकी लोगों को। ये पुष्पा सेन ने लिखा है कि मेरा पैसा दो, नहीं तो मैं तो ऑक्सीजन बंद कर दूंगा। और ये लिखा है 5 महीने पहले। दूसरा ये कारण ये भी हो सकता है कि ये लेटर जो 9 अगस्त 2017 को पुष्पा सेल के मुताबिक उन्होंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री आशुतोष टंडन जी को दिया था, और ये कहते हुए कि अगर 24 घंटे की सिर्फ ऑक्सीजन बची है। इसी दिन योगी जी गोरखपुर भी आए हुए थे। तो जैसा कि पुष्पा सेल के एजेंट्स का कहना था इन्वेस्टिगेशन के द्वारा कि उनसे 10% कमीशन मांगा जाता था। मुझे लगता है कि मैं बार बार 63 बच्चों की के लिए इंसाफ के लिए आवाज़ उठाता हूं, और ये शायद उनको पसंद नहीं आता है जो सरकार में और असली गुनाहगार हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, सरकार तो एक बार आपको क्लीन चिट देती है, फिर दोबारा आपको आरोपी का करार देती है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि आप वहाँ पर जब 63 बच्चों की मौत हुई थी, ऑक्सीजन की कमी जो हुई थी, आप उसको बहुत नज़दीक से देखे, तो आप क्या लगता है आपको कि कौन उसका यार, जिम्मेदार एक था? तो सबसे बड़ी बात जो आपके न्यूज़ नाउ के नाम से द्वारा बताना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों की मौत नहीं हुई थी। ये चार्ट है जिसमें आप देखिएगा कि ऑक्सीजन टैंक से पूरे हॉस्पिटल की सप्लाई हो रही है, सिर्फ एक वार्ड में नहीं जा रहा है। तो उस दिन 18 एडल्ट भी मरे थे, 18 बड़े लोगों की भी मौत हुई थी, जिसकी आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। हम लोगों ने तो बच्चों को, 400 बच्चे थे, 63 बच्चों को अपने सामने दम तोड़ते हुए देखा था। बहुत हेल्पलेसनेस थी, बहुत कोशिश भी की गई कि सबको बचाया जाए, पर शायद हम लोग बचा नहीं पाए। लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई जो है 7:30 बजे रात को 10 अगस्त को ख़त्म हुई थी, और 13 तारीख को 2:15 पे स्टार्ट हुई थी, यानी कि 54 घंटे तक बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोई ऑक्सीजन नहीं था। और आपने अभी देखा है कि अप्रैल मई में पूरी इंडिया में किस तरह से ऑक्सीजन जो है एक इमरजेंसी ड्रग की तरह है। वो ज़रूरी है। किसी हॉस्पिटल में आप पानी बंद कर सकते हो, लाइट थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हो, तो ऑक्सीजन तो 1 मिनट के लिए नहीं बंद कर सकते। ये जो मामला था 2017 का मामला था, उसके बाद कोरोना तकरीबन 2 साल बाद आया। उस समय भी ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत हुई थी, और ऑक्सीजन की कमी की बहुत कोरोना में भी सभी लोगों ने देखा। तो उस समय की को देखते हुए सरकार आगाह नहीं हुई, क्या व्यवस्था नहीं की? इस बारे में क्या आप कहना चाहें? देखिए, मैंने एक स्टेटमेंट जब दिया था, जब मैंने खुद एक सुनामी देखी थी, दिल्ली में था उस वक्त मैं, 14 अप्रैल 2021 की बात है, कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कोविड-19 आवर हेल्थ सिस्टम हैज़ कोलैप्स। कोविड-19 हैज़ जस्ट एक्सपोज द ऑलरेडी कोलैप्स हेल्थ सिस्टम। कोविड-19 की वजह से हमारा हेल्थ सिस्टम ख़राब नहीं हुआ है। को हमारा सिस्टम पहले ही से, और ये सिर्फ मोदी जी की बात नहीं है, पिछले 75 साल में जो भी सरकारें आई हैं, जो स्वास्थ्य की, जो मौलिक अधिकार की बात है, जो सुविधा की बात है, सब ने इग्नोर किया है। हमारा देश आज भी 1% जो है वो जीडीपी का हेल्थ एक्सपेंडिचर खर्च करता है, बाकी आसपास के देश भी 6 से 8% खर्च कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से सरकार ने राज्यसभा में अल्टीमेटली कह दिया कि कोई मौतें ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई हैं। हालांकि डबल बेंच की हाई कोर्ट की
डबल बेंच में जस्टिस ने साफ साफ कहा है कि लिक्विड ऑक्सीजन की कमी से देश में मौतें होना एक जिनोसाइड के बराबर है, एक नरसंहार के बराबर है। अच्छा, अनुमान ये भी लगाया जाता है, लोग ये भी कहते हैं कि जिस समय 2017 में बच्चों की मौत हुई, सीधा सवाल आपके ऊपर उठा। उसके बाद कुछ लोगों का ये भी कहना था कि मुसलमान डॉक्टर काफिल खान है, इसलिए उन पर आरोप लगाया। ये विपक्षी पार्टियों का आरोप था और कुछ लोग का मुस्लिम जो अपने आप को अच्छा मानते हैं, मुसलमान के नेता मानते हैं, उनका कहना था कि मुसलमान होने के कारण काफिल पर ये गाज गिरी है। तो क्या आपको भी लगता है कि ये मुसलमान की वजह से? नहीं, मैंने उस वक्त भी कहा था, हर बार यही कहता हूँ कि वो डॉक्टर कफील खान नहीं, डॉक्टर कपिल मिश्रा भी होते, डॉक्टर कपिल जॉन भी होता, तब भी जो है योगी जी वही करते। क्यों? क्योंकि जो जैसे आपने याद होगा कि अगस्त में मौतें होती रहती हैं, जैसे स्टेटमेंट देके स्वास्थ्य मंत्री वगैरह को बचाने की कोशिश की जा रही थी, और मुझे लगता है कि अपने आप को बचाने के लिए ये कोशिश की गई। हाँ, ये ज़रूर है कि जब डॉक्टर खान नाम आ जाता है तो स्टोरी को बेचना आसान हो जाता है, समझ गए? तो ये बात सही नहीं है कि सिर्फ मुसलमान होने के नाते अटैक किया। अच्छा, आप शुरू में बताया कि आपको अभी तक कोई लिखित कोई प्रमाण नहीं आया है, तो क्या सरकार आपको बिना बताए ही बर्खास्त कर दी है? आपकी आगे की क्या कार्रवाई होगी, आप क्या करेंगे? जी, मुझे अभी कोई फॉर्मल लेटर नहीं मिला है, आधिकारिक पत्र नहीं मिला है। जैसे ही मुझे आधिकारिक पत्र मिल जाएगा कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, मैं हाई कोर्ट में और या फिर सुप्रीम कोर्ट में अब मूव करूंगा। मतलब आपका मानना है कि आप जो सरकार आरोप आप पर लगा रही है वो पूरी तरीके से गलत है? ये एकदम गलत है भाई। आपने एक दो इंक्वायरी नहीं है, 7 से ज़्यादा इंक्वायरी हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गोरखपुर ने 12 अगस्त को क्लियर कहा था कि डॉक्टर कफील के खिलाफ कोई वो नहीं मिले हैं मेडिकल नेग्लिजेंस और करप्शन के। इसके अलावा कमिश्नर गोरखपुर, आपकी दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम गई थी, एसजीपीजीआई लखनऊ की टीम है, और खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस एंड करप्शन। आप ये देखिए, मैं 8 अगस्त 2016 को मैंने ज्वाइन किया। ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है, ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है। 8 अगस्त 2016 को ज्वाइन किया था। मैं सबसे जूनियर डॉक्टर था मिडिल कॉलेज में। 168 डॉक्टर हैं, 2000 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं। अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी होती है, पूरे मेडिकल कॉलेज की ऑक्सीजन सप्लाई ख़त्म हो जाती है और दोषी सिर्फ एक डॉक्टर को मारा जाता है। वो उस वक्त तो ये भी कहा गया था कि मैं ऑक्सीजन सिलेंडर चुरा के अपने क्लिनिक ले जाता हूँ। उस वक्त ये भी कहा गया था कि मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ और मैं एचओडी हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। ये सारे इल्ज़ाम मुझ पर लगाए गए थे। बहरहाल एक हिमांशु कुमार सर की रिपोर्ट ने पूरा मुझे क्लीन चिट दे दिया था, और उन्होंने कहा था कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो असंगत हैं, यानी कि गलत हैं। देखिए क्या लिखा है इन्होंने। सरकार ने स्वीकार किया है कि 11 अगस्त 2017 को 54 घंटे तक बीआरडी मेडिकल कॉलेज में लिक्विड ऑक्सीजन की कमी थी। डॉक्टर कफील ने बच्चों को बचाने के लिए वास्तव में जंबो सिलेंडर की व्यवस्था की थी। ये देखिए, ये सारे आरोप इस आरोपी पे सिद्ध नहीं होते हैं। तो ये इनके ही चीफ मिनिस्टर साहब के बनाई गई इंक्वायरी कमेटी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की रिपोर्ट है। अपनी रिपोर्ट नहीं मान रहे तो क्या कर सकते हैं? भाई मैं इसका ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर कोर्ट कहता है कि डॉक्टर कफील हत्यारा नहीं है, अगर इनकी अपनी इंक्वायरी कमेटी कहती है कि डॉक्टर कफील कातिल नहीं है, तो किसी ने तो उन बच्चों को मारा है। सब आज भी डॉक्टर कफील की बात करते हैं, लेकिन उन 63 माँ बाप की भी सोचनी चाहिए जो बेचारे आज भी इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। अच्छा, आपको ये तो कहीं नहीं लग रहा है कि अभी तो आपको क्लीन चिट मिल गई, अचानक अब चुनाव का जब माहौल बना तो अचानक योगी जी ने आपके ऊपर कार्रवाई करके इस चुनाव में फ़ायदा लेने की कुछ? यार वो तो रणनीति बड़े लोग हैं, वो लोगों की नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस हिसाब से प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन आलोक कुमार सर ने बजाय मुझे लेटर भेजने के, बजाय कोर्ट को उसी दिन 10 नवंबर को तारीख थी, बजाय कोर्ट में बताने के उन्होंने मीडिया को बताया और शाम को,
तो ये कुछ दाल में काला लगता है। क्योंकि अभी आपने बोला कि आप सबसे जूनियर डॉक्टर वहाँ पर थे, तो आप पर ही क्यों आरोप लगा? ये मुझे तो लगता है कि जैसे वो जो स्टार्टिंग के 2 दिन में मीडिया ने जो हीरो फरिश्ता और जो बड़ी बड़ी बातें कर दी थी, उसकी वजह से जो है मेरा नाम ऊपर आ गया था और मुझे फिर बलि का बकरा बनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।